और आज ऐश्वर्या के एजेंडा में जब शुरू कर रहा हूं तो रिक्वेस्ट कर रहा हूं जरा विजुअल्स चलाओ आज के संसद के। दर्शकों, पिछले 2 दिन से मैं लगातार कह रहा हूं कि क्या हमारे राजनेता भूल चुके हैं कि उनको संसद में किस लिए भेजा जाता है। आप या हम, इन राजनेताओं को, वो सत्ता पक्ष वाले हो या विपक्ष वाले, उनको किस लिए आप लोग यू द पीपल ऑफ दिस कंट्री किस लिए भेजते हैं इनको संसद में। शायद ये मूलभूत ये भूल चुके हैं। आज संसद में एक ऐसी चीज हुई जिसके बाद पूरे देश में राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया। राज्यसभा की सीट नंबर 222, ग्राफिक्स ऑन नाउ एज आई स्पीक, कुर्सी नंबर 222 के नीचे नोट मिले। जी हां, नोट क्रेडिट कार्ड नहीं, किसी का डेबिट कार्ड नहीं, कैश। मैं रिपीट कर रहा हूं, नोट, कैश, गड्डी। कितने नहीं पता, लेकिन काफी थे। 1000 में थे कि उससे ज्यादा थे नहीं पता, लेकिन थे। कुर्सी नंबर 222 और इन द वर्ड्स ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, देश के उपराष्ट्रपति के शब्दों में जैसे उन्होंने बताया, कुर्सी नंबर 222 सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की है। अभिषेक मनु सिंघवी ने आके कैटेगोरिकली बोल दिया मेरे नहीं है। बात उन्होंने क्लियर कर दी और मांगा उन्होंने कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। बात दर्शकों इसलिए महत्वपूर्ण हो गई कि जिस कुर्सी पे मिला उस माननीय सांसद ने कहा कि उसका नहीं है। मान लिया हमने, भाई वो हाईएस्ट टैक्स पेयर रहे हैं देश के, बहुत बड़े वकील हैं, हाईएस्ट टैक्स पेयर, करोड़ों में टैक्स दिया है उन्होंने सरकार को। तो ऐसे लालचन और उंगली उठाना आसान है, जब तक प्रूफ ना हो नहीं करना चाहिए। कोई नहीं कर रहा, लेकिन चेयर ने बोला, माननीय उपराष्ट्रपति ने बोला कुर्सी नंबर 222 के नीचे मिले हैं पैसे। एक लार्जर सवाल, जो भी वो महान व्यक्ति है जो हजारों रुपए लेके गए, देखिए अगर अभिषेक जी के, मनु सिंघवी जी के होते तो वो बोल देते हाँ मेरे हैं। भाई कोई छोटे मोटे आदमी है क्या? उनके लिए कुछ हजार कुछ लाख कुछ, मैं बोल रहा हूं ना, देश के हाईएस्ट टैक्स पेयर रहे हैं, वो बोल देते। एक समय पे स्वर्गीय अरुण जी भी थे, अरुण जेटली जी, हाईएस्ट टैक्स पेयर। भाई रियलिटी है, उनके लिए कुछ हजार रुपए कोई बहुत चीज नहीं है। अगर उनके होते तो वो रियलिटी में बोल सकते थे हाँ है, लेकिन उन्होंने कहा भाई मेरे नहीं है। इसलिए एक बड़ा सवाल आता कि संसद में हजारों रुपए किसने और क्यों पहुंचाए, और क्यों उसी कुर्सी नंबर 2, 2 और 2 यानी 222 222 के नीचे रखे। किस लिए, क्या इंटेंशन थी, क्यों? और जिस पैसे का कोई मालिक ना हो वो क्या हुआ? वो ब्लैक मनी। संसद में हजारों रुपए मिल रहे हैं, ये क्या हो रहा है? जितने 1000 रुपए मिले हैं संसद में, अब सोचिए किसी ना किसी के तो होंगे। संसद की, नई संसद के हाउस के अंदर की एक एक मूवमेंट, एक मूवमेंट सीसीटीवी में कैप्चर होती है। क्लोज सर्किट कैमरा, ऊपर वाला सब देख रहा, कैप्चर होती है। जिसने भी रखा है पता लग जाएगा। आजकल आपको पता है ज्यादातर लोग अपने घरों में, दुकानों में सीसीटीवी लगाते हैं सुरक्षा के लिए। संसद में एक नहीं, हजारों लगे हैं सीसीटीवी। कौन आया, कब आया, कैसे आया, और हाउस के अंदर वॉच एंड वॉट दर्शकों 1 सेकंड में पता लगा लेगी कि उस कुर्सी नंबर 222 में किसने रखा, क्यों रखा, किसने छोड़ा, कैसे छोड़ा। 1 मिनट के लिए मुझे लगा ये सांसद लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं सारे, इनके लिए कुछ हजार रुपए कुछ है क्या? हो सकता है किसी को जैकेट खरीदनी हो, कोई भाई ठंड आ रही है, कुछ पैसे डाले हो जेब में, हो सकता है भूल गए हो सकता है। क्या आप जाते हैं शॉपिंग करने पैसे लेके नहीं जाते हैं क्या?
ज्यादातर हम लोग कार्ड लेके जाते हैं, हो सकता है उन्होंने बैंक से निकाले हो किसी, ये सारे सवाल हैं। लेकिन क्योंकि कोई मान नहीं रहा है, कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है वो पैसे किसके हैं, इसलिए बड़ा सवाल हो जाता है कि संसद में हजारों रुपए ऐसे ही किसी कोई व्यक्ति छोड़ जाता है और एक खास कुर्सी के नीचे 222, व्हाई, क्यों पूछता है भारत? कोई तो रीजन होगा, कोई तो मतलब देयर हैज टू बी सम लॉजिकल रीजनिंग बिहाइंड इट, क्यों? और उसके बाद एक और बड़ा सवाल, ये राजनेता आखिरकार अपने पैसे को लेके इतना केयरलेस है, और जिसके पास भी होगा कितना होगा कि उसके लिए हजारों रुपए की वैल्यू नहीं है। एक 100 का नोट, 50 का नोट, 10 का नोट, 20 का नोट खो जाता है आम आदमी का तो परेशान हो जाता है, खुजलाते रहते, बोले कहां गया यार, 20 का नोट था जेब से गिर गया। शर्मा का एक बार 100 का नोट गिर गया था, पूरे ऑफिस में हड़कंप मचा दिया था शर्मा। डायरेक्टर की मैं अपने बात कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, यह हजारों रुपए को छोड़ जाता है और कोई क्लेम करने वाला नहीं है, और यह भारत की संसद में हो रहा है। ये लोग इतने डिस्कनेक्टेड हैं, मैं ये बता रहा हूं, क्या हमारे सांसद इतने डिस्कनेक्टेड हो गए देश की जनता से कि उन्हें पैसे की वैल्यू तक नहीं पता है? मैं नहीं कह रहा हूं कि किसी की मलेशियस इंटेंट है, मैं नहीं कह रहा हूं कि किसी का, मैं कह रहा हूं हो सकता है जेन्युइनली हो, लेकिन आप सोचिए कि नेता इतने डिस्कनेक्टेड हैं, इतने डिस्कनेक्टेड है जनता के विषयों से, पैसे की वैल्यू से। अरे छूट गए। आप सोचिए उस हजारों रुपए की एक आम भारतीय के लिए क्या वैल्यू है, समझिए। तो बीजेपी ने अलग एंगल ले लिया है, मैं चाह रहा हूं दुष्यंत नागर जी वहां टहल रहे हैं, प्लीज आ जाएं जरा। बीजेपी ने अलग एंगल लिया, किसी बीजेपी सांसद ने ब्लैक मनी कहा, तो किसी ने कहा देखो इनके तो कांग्रेस के सांसदों में झारखंड में से तो कितने 300 साढ़े 300 करोड़ रुपए घरों से निकले थे, यहां कुर्सी के नीचे से हजारों करोड़ निकले। राजनेता राजनीति करेंगे, हमारी बात कौन करेगा? संसद में हजारों रुपए निकल रहे हैं, अननोन किसी के घरों से कई 100 करोड़ निकल रहे हैं, वो तो अननोन नहीं है, जिसके घर से निकले उसी के है ना, कि वहां भी कोई और छोड़ गया 350 करोड़। तो बात इतनी सी है सिर्फ दर्शकों कि हमारे राजनेता आखिरकार संसद में क्या करने जाते हैं, व्हाई एंड फॉर व्हाट, क्यों और किस लिए आखिरकार। और यह सवाल हमें अपने आप से भी पूछना चाहिए, देश की जनता को पूछना चाहिए अपने आप से कि किस लिए हम इन लोगों को संसद में भेजते हैं, किस लिए। स्पेशल रिपोर्ट।